Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. तभी हम लोग देखते हैं कि उस रूम में दो इंसान बैठे हुए होते हैं। एक इंसान तो राजा की तरह बैठा हुआ होता है, पर एक इंसान रस्सियों से कुर्सी से बंधा हुआ होता है। और जो इंसान रस्सियों से बंधा हुआ होता है वो रोते रोते कहता है कि किंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने सच में ये जानबूझ के नहीं किया। वहाँ पे मेरी फैमिली खतरे में, वो लोग मेरी फैमिली को मार डालेंगे, प्लीज़ किंग मुझे छोड़ दो। फिर वो इंसान जो राजा की तरह बैठा हुआ होता है वो बोलता है पहले तो तुम अपना रोना बंद करो और सच सच बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और मुझे बताए तुम्हारी फैमिली भी नहीं है, तो ये झूठ बोलना बंद करो कि तुम्हारी फैमिली खतरे में। और तुम्हें एक बात बता दूँ, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी वो इंसान कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वो राजा के से बैठा हुआ इंसान सीधा उठकर उस इंसान को 4-5 गोलियां इसके सीने में मार देता है। और फिर तभी वहाँ पे एक शॉर्ट हाइट वाला लड़का आता है और वो बोलता है दीदी प्लीज़ चलो ना मेरे साथ घर पे, हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे। नहीं तो घर पे नहीं चलना तो चलो कोई कुछ रेस्टोरेंट में चल खाना खाते हैं। तभी वो हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम कोई और नहीं तायांग होता है। और फिर तायांग कहता है कि जिमिना तुम्हें पता है ना मेरे पास कितना काम है, तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तभी जिमिन पाउट करके कहती है कि तेते तुम हमेशा का यही कारण देती हो कि तुम बिजी हो, तुम मेरे साथ आ नहीं सकती, तुम बहुत बदल गई हो, तुम अपनी जिमिना को भूल गई हो, तुम बहुत बुरी हो गई हो। तभी तेते उसे हक करके कहती है कि जिमिना प्लीज़ समझो ना, मेरे भी कुछ काम है, तुम जाओ, मैं पक्का कल तुम्हारे साथ खेलने आऊँगी, ठीक है? पक्का बाबा पक्का, प्लीज़ जाओ ना आप। तभी जिमिना बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन कल पक्का मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी ना, तभी मैं जाऊँगी, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। तभी ते बोलती है अच्छा ठीक है बाबा मैं कल पक्का आऊँगी, और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे कॉफ़ी पे, ठीक है? अब तुम घर जाओ, ठीक है? तभी तभी जिमीना बोलती है ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ, तो तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाना, जीनी दीदी आपकी वेट कर रही है, ठीक है? बाय बाय। तभी जिबिन वहाँ से चली जाती है और ते कार में बैठकर अपने पर्सनल असिस्टेंट को कहती है कि विनवा क्या तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया, क्या वो तुम्हें उसका पता चला? तभी वो कहता है कि नहीं किंग अभी तक हमें उसका पता नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ छुप गया है, हमें तो उसका पता चल ही नहीं रहा है। तभी ते बोलती है गुस्से से तो तुम लोग कर क्या रहे हो अब तक, हाँ कर क्या रहे हो तुम लोगों को एक इंसान का पता नहीं चल रहा है, ज़मीन निकल गया आसमान खा गया। तो तभी इन्वो कहता है कि किंग आप प्लीज़ शांत रहिए, आपके गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो आए गुस्से से बोली रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि सामने से 2 ट्रक आ रही है। तभी वो बोलती है कि इन्वो सामने देखो। तभी वो इन्वो सामने देखता है और फिर 2 ब्रेक लगाने जाता ही है। तभी वो दोनों ट्रक ताई की गाड़ी को ठोक देती है और तभी ताई गाड़ी से उड़कर बाहर इतनी जोर की पड़ती है कि ताई के पूरे सिर से खून निकलने लगता है। और वो भी थोड़ा पार उसे लगता है। तभी वो बाहर आ जाता है और अपनी किंग की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है, बट उसमें भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी किंग तक जा सके। बट वो कैसे करके अपनी किंग की तरफ चलता है और रोती हुई आवाज़ में बोलता है कि किंग क्या हुआ आपको, प्लीज़ उठ जाइए किंग। तभी वो किसी को कॉल करके बोलता है कि एम्बुलेंस को बुला। तभी 5 मिनट में वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है और वो भी किंग के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है और सारे के सारे लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। और फिर हम अगला सीन देखते हैं कि एक रूम में मतलब कि एक मेंशन था। वो मेंशन इतना खूबसूरत था कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए, इतना ब्यूटीफुल और इतना बड़ा ऐसा लगता है कि
अगर कोई पहली बार देखेगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा। हम उस घर में देखते हैं कि वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ होता है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा इंसान आता है और वो कहता है कि डैड, आप कब तक ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे? प्लीज़ आप बियर को कॉल कीजिए, वो कब से फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा बहुत ही ज़्यादा जी घबरा रहा है, प्लीज़ आप कॉल कीजिए ना। अरे जी, तुम थोड़ा सा धीरे करो ना, तुम्हें पता है ना हमारी बियर कोई मामूली इंसान तो नहीं है, वो एक माफिया किंग है। तो अरे मुझे इसी बात तक को तो डर है कि वो एक माफिया किंग है, उसके आगे पीछे मौत मंडराती रहती है। अब पता नहीं उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है। जीन बोल ही रही थी, तभी उसे अभी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो उठाता है तो उसे पता चलता है कि बियर का एक्सीडेंट हो गया। वो धड़ाम करके ज़मीन पे गिरता है। तभी जेहूब कहता है कि जीन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तभी वो बोलती है कि बियर का एक्सीडेंट हो गया, हमें जल्दी ही किम हॉस्पिटल चलना होगा। और फिर वो दोनों रेडी होकर जा ही रहे थे, तभी वहाँ पे जिमिन आती है कार से और वो बोलती है, जीन दी आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तभी वो बोलती है कि बियर का एक्सीडेंट हो गया और फिर हमें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। तभी जिमिन ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो तीनों लोग हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और जिमिन बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाकर ड्राइवर से बोलती है, जल्दी से हमारे किम हॉस्पिटल में लेकर चलो, जल्दी फास्ट। और फिर 5 मिनट में हम देखते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि ताई की बॉडी हॉस्पिटल में ले जाई रही है और फिर वहाँ पे उसके बॉडी गार्ड, पर्सनल बॉडी गार्ड चिल्ला कर बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ देखो हमारे किंग को क्या हुआ डॉक्टर। तभी वहाँ से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स भाग कर आते हैं और वो सब जल्दी से किंग को हॉस्पिटल थिएटर में ले जाते हैं। और तभी 5 मिनट में वहाँ पे किसी और की नहीं अपने जीटी की एंट्री होती है और फिर वो बोलता है डॉक्टर को, क्या हुआ, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। तभी हम लोग दिखते हैं कि प्लीज़ गाइस, मुझे पता है कि मैं फर्स्ट टाइम अपलोड करी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस। मुझे पता नहीं कि वीडियो कैसा बना है क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो एंड मुझे बताओ कि आपको मेरी वॉइस अच्छी लगी या फिर मैं चेंज करूँ। प्लीज़ गाइस बताओ मुझे एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो बिकॉज ये मेरे ताइको का फर्स्ट FFA